अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 13.1 पे मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्टिंग के, तो हमने इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जितने लिख सकते थे इस बोर्ड में मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे। बहुत छोटा कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा लिखे। फिलहाल आपको देखिए क्वेश्चन लिमिट के सॉल्व करने अप्रोच करने से पहले आपको देख लेना है, लिमिट की वैल्यू रख के देखनी। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पहला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन का हुलिया देख के आपको देखना है कि हमें कौन से स्टेप्स अप्लाई करने। पहले हम वैल्यू रख के देखते हैं। अगर आपको 0/0 या अपॉन में 0 ऐसी वैल्यू जिससे चीज अनडिफाइंड हो रही, देखिए अपॉन में 0, वैसे आप लोग इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं, मैंने बता रखा है। एक्चुअली ये अनडिफाइंड होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आप बताइए। अच्छा, इनफाइनाइट मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। है तो कहने को तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। कहने को हम लोग इनफाइनाइट पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ अनडिफाइंड में डिफरेंस। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्या वैल्यू आएगी। इसमें कोई बच्चा कहेगा इनफाइनाइट आएगी, कोई बच्चा कहेगा 0 आएगी, कोई बच्चा कह सकता है 1 भी आएगी। भाई 0 काट देगा, 1 ला सकता है। मान ने 0 अपॉन में 0 कहेगा ऊपर 0 नीचे में देखेंगे तो भैया 0 आई, कोई कहेगा ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 है तो भैया इनफाइनाइट आएगा। तो ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। और हर एक की कंडीशन सही है, जो बता रहा, जो लॉजिक बता रहा वो सही है ना। भैया अपॉन में 0 है तो इनफाइनाइट होता है, ऊपर 0 तो 0 होता है, दोनों को काट दे तो 1 होता है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 होती है आपकी। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, इस एक्सरसाइज में आगे जरूरत पड़ेगी तो हम वो 7 फॉर्म आपको बताएंगे किस किस फॉर्म में आती हैं। तो ये आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि अगर इस फॉर्म में आ रही है, वैल्यू रखी हमने और वो भैया 0/0 या अपॉन में 0 हो गया तो कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं ना कुछ गड़बड़ है दया, तो उस गड़बड़ को हमें हटाना होता है। किस तरीके से हटाते हैं? या तो हम वो फैक्टर एलिमिनेट करते हैं जो नीचे 0 करता है, या हम स्क्वायर रूट वगैरह जो भी करना है, जितने भी मेथड थे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखे थे। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम वो मेथड लगा के वो एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हम वैल्यू रख देते हैं। और अगर वैल्यू रखने से ऐसा फॉर्म नहीं आ रहा है, सिंपल आपको कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है 0, 1, 2, -3, तो वो हमारी वैल्यू हो जाती है, वो डिफाइंड। ठीक है, उसमें फिर आपको कोई भी फुंतुड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू रखो और फाइनाइट नंबर आप बता दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इवैल्यूएट द लिमिट। लिमिट 2 टाइप की कैलकुलेशन होती है, एक एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से क्यों लेफ्ट राइट लिमिट निकालते हैं, हर चीज एक्सप्लेन की है। फर्स्ट पार्ट आप देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जरा एक्स इस फंक्शन में आप अगर x की वैल्यू 3 रख दोगे तो वैल्यू क्या इस फॉर्म में आ रही है 0/0, या सिर्फ ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही हो जाएगी जो वैल्यू आएगी। तो सिंपली 3 रख दो तो ये हो जाएगा 3 + 3, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 6। 5 कितना क्लियर है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू रख के देखनी है। जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन आता है वैल्यू रख के देखनी है। अगर 0/0 आ रहा है या ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तभी हमको अपना तिगड़म लगाना है, अदरवाइज वही आंसर हो जाता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? x टेंड्स टू 5, x - 22/7। ठीक है, तो हम सिंपल वैल्यू रख के देखेंगे पाई, तो रिजल्ट हमारा क्या 0/0 आ रहा है, तो हम अपनी कुछ अप्रोच करके उसको एलिमिनेट करके सिंपल सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल आंसर लिख देंगे। तो अगर हम पाई रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पाई - 22/7। अब ये तो उस फॉर्म में तो थी नहीं, तो हमारा फाइनाइट नंबर आ गया, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर 0 आएगा क्योंकि पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ठीक है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू आप हम लोग लिख लेते हैं। आप फिलहाल आप चाहे इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, या 22/7 अगर मेंशन है बुक में, देखिए आगे चल के जब आप अपने मन से मत रखिए कहीं भी क्वेश्चन में, आगे जब आप प्रिसाइज अच्छी कैलकुलेशन
अच्छे टाइप के क्वेश्चन या अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाते हैं तो उन क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन होती है कि 3.14 लेना है या 22/7 लेना है। आप अपनी जेब से निकाल के मत रख देना कि भैया 22/7 होती है, 3.14 भी तो होती है। तो उस हिसाब से आप इसको ऐसी कंडीशन में छोड़ दो। उतना कोई ऐसा नहीं है कि आप 22/7 और 3.14 पे बहस करके आप कोई मेडल लाने वाले हैं, और ये इस लेवल का क्वेश्चन भी नहीं कि इस पे बहस की जाए। तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, पाई की वैल्यू मेंशन नहीं करिए तो हम इसके आगे अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, हम भी ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मेंशन करता है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है या पाई की वैल्यू 22/7 लेना है तो हम और कैलकुलेशन करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। आगे आ जाइए। अब देखिए आर की वैल्यू 1 रखने से क्या 0/0 बनेगा? नहीं बनेगा, तो भैया रख दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। पाई तो एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में आ जाइए। आप जरा x की वैल्यू 4 रखिए तो ऊपर हो जाएगा 4 × 4 + 3, ऊपर भी 0 नहीं हो रहा है, नीचे हो जाएगा 4 - 2, नीचे भी 0 नहीं हो रहा, तो हमारा काम बन जाएगा, सिंपल वैल्यू रख देना है, पुट x = 4। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 4 निकाले हुए थे हम, +3 अपॉन में 4 - 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 4 16 हो जाएगा, +3 19 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 19 अपॉन में 4 - 2 2। यही हमारा आंसर है। आई होप इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन में वही काम करना है। -1 दे रखा है, देखिए +1 नहीं दे रखा। अगर +1 दिया होता तो 0 हो जाता अपॉन में। आप सिंपल -1 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, -1 -1 -2 होता है। ऊपर देखिए जरा, -1 रखेंगे तो ये तो सिंपली पुट कर दीजिए आप x की वैल्यू -1। जब आप -1 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 + 1 अपॉन में -1 -1। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर माइनस की पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में बन जाता है, और ऑड होती है तो माइनस बाहर आ जाता है। 1 की पावर कर लो तो 1 ही रहेगा। फाइनाइट, एक चीज ध्यान रखिए, 1 की पावर फाइनाइट, ऐसा भी नहीं कि इनफाइनाइट रख दे। इनफाइनाइट नहीं होता है, एक्चुअली अनडिफाइंड होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप 1 की पावर कभी कभी मन में आता होगा ना ख्याल, कभी कभी सपनों में ख्याल आता है इसी तरीके से, तो यहाँ पे अगर ये ख्याल आता है कि 1 की पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो 1 होगा, भैया ये ख्याल गलत है आपका, आप निकाल दीजिए। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको आप इनफाइनाइट पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में अनडिफाइंड होता है। आप 1 की पावर डिफाइन नहीं कर रहे ना, अनडिफाइंड कर रहे हैं, डिटरमाइन ही नहीं हो पाएगा, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। जैसे 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, वैसे ही ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है कि आप डिफाइन पावर नहीं कर रहे ना, डेफिनेट पावर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर कुछ भी करते हैं, डेफिनेट नंबर तो 1 आता है, और माइनस तो पैसे गायब हो चुका है तो -1, ये 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, और ये +1 अपॉन में -2, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी -1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0, क्या आप x की वैल्यू 0 रख देंगे? नीचे 0 हो रहा है, पीछे 0 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में आप अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भैया ये 0 बन रही है, 0 अपॉन में 0। क्यों? क्योंकि 0 1 बचेगा, 1 - 1, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अब तो गड़बड़ है यार, अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब हमको किसी तरीके से ये 0 हटाना पड़ेगा, या कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 1 + x की पावर 5 को एक्सपेंड करना थोड़ा टफ टास्क है। उससे बचने का तरीका क्या है? यहां देखिए, हम अगर 2 तरीके से इसको कर सकते थे। कैसे? ये x 0 हटाना है ना, तो हम क्या करें? 1 + x को क्या लिख दे रहे हैं? 1 + x को हम y माने ले रहे हैं, ठीक है। अब x 0 है, अब लिमिट के लिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x = 0 पे x टेंड्स टू 0, जब आप x 0 कर देंगे तो y की वैल्यू क्या है? 1। अब हमारी लिमिट क्या हो गई? लिमिट हो जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 1। जब x टेंड्स टू 0 था तो y कितना दे रहा था? 1, ठीक है। अब देखिए x 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अप्रॉक्स 0 है तो y की वैल्यू भी अप्रॉक्स 1 आएगी लिमिटिंग केस में। अब सिचुएशन वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी y की पावर 5 -1 अपॉन में x की वैल्यू है, तो यहाँ
x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 1। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, नहीं लग रहा? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था, प्रूफ भी कराया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या वैल्यू आती है, ये पावर प्रोडक्ट में आती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही तो फॉर्मूला है। देखिए 1 की पावर तो हम कुछ भी कर सकते थे, तो जो पावर इसके पास है वही हमने, देखिए एग्जैक्ट फॉर्मेट बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्रोडक्ट में आएगा और 1 की पावर 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे होता है वही आता है। अब 1 की पावर कुछ भी कर लो तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5। ये तो हो गया पहला तरीका, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप और स्मार्ट तरीके से सोचें कि हमको ये काम ना करना पड़ा, ये सब्स्टिट्यूशन ना करना पड़ता, डायरेक्ट कैसे आता, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते थे। मैंने बताया था कि जो ये फैक्टर दे रखे होते हैं वही यहाँ पे दिया होता है, तो जो फैक्टर यहाँ पे होते हैं वही यहाँ पे होते हैं। उस सिचुएशन के लिए हमको भी इसको उसी फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। ये चीज समझ में आया क्या किया हमने? हमने x+1 जो इस ब्रैकेट में दे रखा था, इसको एक्सपैंड नहीं करना पड़े, एक सिंगल टर्म मिल जाए ताकि जिसको एक्सपैंड ना करना पड़े, तो हमने इसी को y मान लिया, तो इसको y मान लिया। अब यहाँ से पता चला कि जब लिमिट 0 थी तो y की वैल्यू 1 आएगी, नहीं अप्रोक्सीमेट लिमिट होता है, एक टाइम्स टू 0 तो y भी टाइम्स 2 आएगी, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ पे देखिए, अभी जब x टाइम्स टू 0 था तो y टाइम्स टू 1 है, क्योंकि अब हम x हटाए दे रहे हैं तो यहाँ y टाइम्स टू 1 हो गया। x+1 की जगह y रखा है तो x यहाँ y रख दिया और ये 1 एज इट इज है। यहाँ x की वैल्यू है तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, y माइनस 1, तो हमने x की जगह y माइनस 1 लिख दिया, यही किया था। अब ये इसके सिमिलर है, ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला की वैल्यू क्या आती है, ये प्रोडक्ट में आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है इसी की। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रोडक्ट में आ गया और एक पावर कम होगी और 1 की पावर कुछ भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसे लगता है, कंडीशन क्या है, ये जो है वही नीचे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 1+x और -1 है, यहाँ तो सिंपल x दे रखा है तो 1 की कमी थी, तो हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर है 1+x की पावर 5 -1 अपॉन में x दे रखा था, तो हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने क्या कहा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब जो फैक्टर ऊपर दे रखे हैं वही फैक्टर नीचे दो, ऊपर पावर होगी सेम, नीचे पावर 1 होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा ये इस फॉर्मेट में था, यहाँ ये जो नंबर था वो दोनों जगह सेम था, तो हमने वही नंबर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि अब ये फैक्टर सेम हो गया, देखिए इसी की तरह, बस यहाँ पावर की कमी थी तो 1 की पावर कुछ भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एग्जैक्ट इसके सेम दिख रहा है कि नहीं, एक ये फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए एक फैक्टर जो इधर होता है x, इस पे लिमिट लगी होती है उसकी पावर वही होगी, और इधर कोई कांस्टेंट दे रखा उसकी पावर वही होगी, नीचे वही फैक्टर दिया होता है। यहाँ देखिए x है तो ये पूरा उसकी पावर 5 है तो 1 की पावर 5 है, ये एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक में आपके टीचर हो सकता है इसको सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि देखिए लिमिट अल्टीमेटली वही आएगी। तो सर आप कहेंगे यहाँ पे तो x+1 की वैल्यू 0 है, आपका भी डाउट हो सकता है कि सर x+1 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तब भी उसकी वैल्यू वही आती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इससे कंपैरिजन कराएंगे, जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर यहाँ है, इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 5, 1 की पावर 5। लेकिन एकेडमिक में हम प्रेफर करेंगे ये वाला मेथड, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एग्जैक्ट फैक्टर बना के लिमिट अप्लाई कर देते हैं। है वो कितना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा टारगेट वही है कि हमें x की वैल्यू पुट करनी है और देखना कहीं 0/0 तो नहीं हो रहा है। अपॉन में 0 देख लीजिए, अगर अपॉन में 0 हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 - 4 अपॉन में 0, मतलब कुछ गड़बड़ है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर रूट होता तो हम रैशनलाइजेशन लगाते, इनफाइनाइट होती तो x की पावर कॉमन लेते, मैंने सारे डिफरेंट कैटेगरी कराई। ये फैक्टराइजेशन है, हमें वो फैक्टर हटाना है। कौन सा फैक्टर हटाना है, क्या रखने पे 0 हो रहा है नीचे 2, यानी इसको इधर लाएंगे तो x - 2 वो फैक्टर है जो वैल्यू क्या कर रहा है 0। तो हमको किसी तरीके से न्यूमरेटर से ये फैक्टर कैंसिल करना है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आएगा और वो कैंसिल होगा।
अब हमको फैक्टर करने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आपको आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू आएगी 30 और माइनस की 30। अब हमको इसको ऐसे फैक्टर में चेंज करना है ताकि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -1 मिले। हमको दिख रहा है 3 10 नहीं आएगा, 6 5 और हमको माइनस का 1 चाहिए और इनका प्रोडक्ट भी माइनस आने चाहिए, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। आप देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -1 देगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा। तो हमको फैक्टर मिल चुका है। तो वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x। देखिए अब अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें, सिर्फ इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, कुछ चेंज तो हुआ नहीं, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर पता नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, जो रिजल्ट आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू मिले। तो देखिए मिल गई। और डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है, इसको क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। आई होप इतना क्लियर है। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेंगे, वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 2 और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2। नीचे क्या दे रखा था, x माइनस 2 x प्लस 2। यहां से देखिए इन दोनों से हमने 3x कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अभी बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। आई होप इतना क्लियर। अब दोनों से देखिए इस पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है भैया, x माइनस 2, तो वो कॉमन ले ले जरा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए x टेंड्स टू 2 दे रखा है, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से देखिए x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 डिनोमिनेटर में क्या था, ये दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 2। अभी क्या कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर, वो फैक्टर जो डिनोमिनेटर में 0 कर रहा था उसको हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब फिर वही काम है, फिर हम वैल्यू रख के देखेंगे क्या कहीं फिर से 0/0 तो नहीं हो रहा। अगर फिर से हो रहा है तो फिर से हमें वो फैक्टर एलिमिनेट करना पड़ेगा, और नहीं हो रहा है सिंपल सा आंसर लिख दो भैया, बहुत प्यारा प्यारा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 into 2, प्यारा प्यारा, ये हो जाएगा 2 plus 2, तो 3 2 6 6 5 11 भाई 4। यही हमारा प्यारा सा आंसर आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ऐसे अप्रोच करना होता है कि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, फैक्टर करके वो फैक्टर हटा दो भैया जो आपको परेशान कर रहा था, बाकी आंसर आ जाता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी टाइप का है जैसा हमने 7 नंबर अभी किया था। हमारा वही काम है, x की वैल्यू रख के देखना है। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 2 18 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, -3। देखिए 0 हो रहा है तो अपॉन में 0 हो रहा है, इसका मतलब भैया गड़बड़ है, दया को बुलाना पड़ेगा। और x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, यानी x माइनस 3 वो फैक्टर है जो 0 कर रहा है, हमको इन्हीं को भैया उड़ाना है किसी तरीके से। तो अपने काम में लग जाते हैं, देरी किस बात की है। x की वैल्यू 3 रखने से 0 हो रहा है, मतलब हमारा फैक्टर x माइनस 3 ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल होगा। ऊपर पावर 4 है, लेकिन हमको पावर 4 वाला फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो पता है, ये फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का, और हमको इसे फैक्टर करना है कि वैल्यू क्या आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए, तो 2 3 आ रहा है। लेकिन अगर -3 और -2 ले लेंगे, देखिए हमको माइनस का 6 चाहिए ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। अगर आप -3 -2 इनको ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 6 आएगा ना, लेकिन हमको तो माइनस का 6 चाहिए, तो ये फैक्टर तो नहीं ले सकते। आप देखिए ना, क्यों नहीं ले सकते, आप तो -2 -3 ले लेंगे और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो -5 तो आ जाएगा, लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो माइनस प्लस 6 आएगा, लेकिन हमको तो माइनस का चाहिए था, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई कराया था तो माइनस का 6 आ रहा था भैया, तो ये फैक्टर तो नहीं ले सकते। फिर क्या लेना पड़ेगा, तो फैक्टर क्या हो रहा था 6 के, 1 6 2 3
3 2 या 3 2 वही बात है की है और कुछ नहीं बताइए। तो ये तो फैक्टर कैंसिल हो गया, बचाइए 6 टाइम्स 1 करेंगे तो 6 आएगा। अब हमको माइनस का 5 चाहिए, मतलब ये बड़ा करना पड़ेगा, यानी -6 इंटू 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा -6 मिलेगा और ऐड कर देंगे तो -5 मिलेगा। ठीक, ये सही है, पता है ना क्वाड्रेटिक में ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, -6 आ रहा था, अब उसके फैक्टर किया हमने तो हमने देखा अगर हम -2 -3 लेते ऐड करने से -5 तो मिल रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई कराने से हमारा +6 हो रहा था, जबकि हमें -6 चाहिए था। तो ये फैक्टर हमारा नहीं चला काम। हाँ, इसका मल्टीप्लाई कराने से -6 हो रहा है और ऐड करने से -5 हो रहा है, तो ये चल गया हमारा। तो वैल्यू हो जाएगी 2x² और ये वैल्यू हो जाएगी -6x प्लस x, क्योंकि 1 की जगह x लिख देंगे इस वाली इक्वेशन में -3। अब देखिए इतने पार्ट को अगर आप ऐड करेंगे -5 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। a² - b², ये पूरा a मान लीजिए, ये जो x² है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3, a² हो जाएगा x² -9 एक ब्रैकेट में, ये तो पूरा एक ही था ना, a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में आएगा भैया। नीचे क्या है, इसके फैक्टर हो चुके थे, इससे हम कितना कॉमन ले सकते थे, इस वाले से। इस वाले से आप देखिए 2x कॉमन आ जाएगा, 2x वैल्यू बचेगी x - 3 इतने वाले पार्ट से, और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, वैल्यू बचेगी x - 3 इतने पार्ट से। या हम सिंपली इसको ब्रैकेट में लिख सकते थे, अगर आपको 1 कॉमन लेने में दिक्कत होगी, 1 कैसे कॉमन लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और इनटू में अगर 1 लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना है आपको दिक्कत है तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब फिर इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर a² - b² लगेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a - b a + b, यही वो भैया है जो 0 परेशान किए हुए थे, और ये फैक्टर नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा x² + 9। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है देखिए, अब इस पूरी इक्वेशन से तो हम x - 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो x - 3, जब x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा ना, और इसीलिए कहते हैं आप 1 लिख ले थोड़ा अच्छे से लगता है, और 2x बचेगा, तो 2x + 1 बचा। समझ में आ रहा है, देखिए ये 1 था इनटू में, तो 1 बचेगा, ये पार्ट तो चला जाएगा, 2x बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब हमारा ये फैक्टर हमने एलिमिनेट कर दिया जो 0 कर रहा था, अब हम वैल्यू रख सकते हैं, तो आप पुट कर दीजिए x = 3। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 3 और क्या है 3 का स्क्वायर 9 + 9, नीचे क्या है 2 × 3 6 + 1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ मैंने 3 रखा तो 3 3 6, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 6 9 9 18/7। अब भैया इसका मल्टीप्लाई कराने में अगर आपको दिक्कत है तो ये मन में कैलकुलेशन हो सकती थी, अगर आपको 18 × 7 आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको मन में कैसे कर सकते थे, 6 × इसको क्या लिख सकते थे 10 + 8, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना। आप सोचिए 6 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 60 देगा और ये 48 देगा और ये ऐड होकर 108 दे देगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 108/7, ये आपका आंसर है। और अगर आपको टेबल आती है तो सिंपल मल्टीप्लाई करा दीजिए। आई होप इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या जब भी मैंने बताया कि ना लिमिट सॉल्व करना है तो आप एक बार भैया वैल्यू रख के देखो, अगर जरूरत है तो आपको मेहनत करनी है, और अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो क्यों मेहनत करें यार, हम लोग तो वैसे भी आलसी इंसान है। तो अगर हम 0 रखेंगे, आप अगर देखिए 0 रखिए, क्या नीचे 0 और नहीं 0 है, ये 0 हो जाएगा लेकिन 1 बचेगा, तो हम वैल्यू रख सकते हैं, पुट कर दो, पुट x = 0। जब 0 पुट करेंगे तो नीचे हो जाएगा c × 0 + 1 a × 0 + b, तो फाइनली ये 0 इस 0 इग्नोर कर देंगे, b/1 वैल्यू कितनी आ रही, b आपका आंसर है, और ये फाइनाइट नंबर होगा। ये b के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया तो हम क्या बता सकते हैं, फिर ये b कांस्टेंट है, स्केलर फाइनाइट ही होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जब भी पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके माइंड में पावर वाले क्वेश्चन और प्लस माइनस को एक नंबर दे रखा होता है, उसकी भी पावर, अगर 1 के अलावा कोई नंबर है उसकी भी पावर होगी। जैसे मान ले दे दिया x की पावर 10,
2 की पावर 10, या दे सकते थे x की जगह कोई और दे दिया z की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5, और 1 होगा तो 1 को एज इट इज लिख देते हैं। तो इसमें आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, आपके मन में आ जाना चाहिए कि भैया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, और लिमिट क्या होती है x टेंड्स टू a, यही जो नंबर दे रखा होता है। तो देखिए z टेंड्स टू 1 दे रखा है, सेम पैटर्न दिख रहा है, बस ये जो नीचे है इसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे ये वाला फैक्टर गायब है एक्चुअली। तो जो गायब होता है उसको हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, और लगाना पड़ता है तो इस तरीके से लगाते हैं कि डिस्टर्ब ना, ऐड करते तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कराते तो डिवाइड भी करते हैं, ये डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी कराते हैं। तो अगर हमको ये फैक्टर चाहिए तो हमको डिवाइड दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो सिंपली हम कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1, और z माइनस 1 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू है z की पावर 1/6 माइनस 1, और हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। इसी पैटर्न में लाने के लिए हमारे पास ये वाला फैक्टर नहीं था, ऊपर तो पावर में रहता है, नीचे 1 पावर के साथ होता है, तो वो फैक्टर गायब था, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब भी कैंसिल हो जाएंगे, बात तो वही रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ इक्वेशन में। अब 1 की पावर तो हम कुछ भी लिख सकते थे, तो हमने भैया वही लिख दी जो इसके पास दे रखी। अब देखिए, अब आपको सिमिलर दिख रहा है, और लिमिट की खासियत होती है कि मल्टीप्लाई में दोनों के अलग अलग निकाल लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, डिवीजन में दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, तो ये लिमिट सेपरेट हो जाएगी। हम ऊपर वाले का अलग लिमिट निकाल लेंगे, वो हो जाएगा z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में z माइनस 1, डिवीजन में है लिमिट z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन में z माइनस 1। अभी क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट फॉर्मूला है, और वैल्यू क्या आती है, पावर प्रोडक्ट में आती है, और इसी की नंबर की पावर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा पावर प्रोडक्ट में आएगी, और 1 की पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगी। अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे थे क्योंकि 1 की पावर बिल्कुल 1 हो जाता है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए फॉर्म में। यहाँ पे 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 माइनस 1, तो 1/1 की पावर तो कुछ भी, उसको इग्नोर कर सकते थे, वैल्यू आ रही 1/3 इंटू, ये तो रेशनल चेंज हो जाएगी, 6 अपॉन में 1 हो जाएगा, नहीं समझ आया, ये ऐसे था ना 1/3 और अपॉन में क्या था 1/6, तो ये तो चेंज हो जाता है ना 1/3, ये रिवर्स हो जाती है, वही हमने लिख दिया 3 2 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2, आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ये बहुत इजी था, सिंपल वैल्यू रखनी थी, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला बनाना होता है, कैसे बनाना होता है हमने बता दिया। आप कितना क्लियर है, कोई भी दिक्कत है वीडियो रिवाइंड करिए, फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करिए, आपका सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन के आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपके लास्ट में हम जो लिमिट जब खत्म हो जाएगी तब हम आपको बहुत अच्छा मेथड बताएंगे जिससे सारी लिमिट बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। फिलहाल अभी हम मेथड वाइज चल रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और हम सारी कैटेगरी कवर कर रहे हैं ताकि आप एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा भी लगाएं। आप आरडी शर्मा उठा के साथ में सॉल्व करिएगा। आप मेरा बस पहला लेक्चर देख लीजिए लिमिट्स वाला, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व होने आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहिए, शेयर जरूर करिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।